नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान संपन्न होगा और 14 नवंबर को मतगणना होगी, यानी चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। 14 नवंबर को तो स्पष्ट हो ही जाएगा कि बिहार की सत्ता किसके हाथ में आएगी, लेकिन यह मानवीय स्वभाव है कि हमें पहले से ही ये जिज्ञासा रहती है कि क्या बिहार के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएंगे। बिहार के संबंध में सभी को ये जानने की आतुरता अभी से है कि आखिर बिहार में मुख्यमंत्री का ताज कौन पहनेगा और सत्ता के ताले की चाबी किसके हाथ में लगेगी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या चुनाव के दौरान कोई संघर्ष तो नहीं होगा, कोई बड़ा विवाद तो नहीं होगा। आज की हमारी यह चर्चा इसी सवाल का उत्तर जानने का एक विनम्र प्रयास है। मित्रों, भारत के चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव और परिणाम के लिए जो 3 तारीखें घोषित की हैं, वे न केवल तारीखें हैं बल्कि इन तीनों दिनों की ग्रह स्थिति आने वाले आगामी 5 साल के लिए न केवल बिहार का भविष्य तय करेगी, बल्कि आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति का परिदृश्य क्या होगा उस ओर भी संकेत करेगी। इन तारीखों का ज्योतिषीय विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि पहले चरण का मतदान बृहस्पतिवार 6 नवंबर को होगा। भारतीय पंचांग के अनुसार इस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से द्वितीया तिथि रहेगी, नक्षत्र कृतिका रहेगा और चंद्रमा वृषभ राशि में होगा। कृतिका अग्नि तत्व का नक्षत्र है जिसका स्वामी सूर्य है, यानी उस दिन की ऊर्जा तेज, आक्रामक और निर्णयात्मक होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कृतिका नक्षत्र में प्रारंभ किया गया कार्य विवाद और संघर्ष को जन्म देता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि पहले चरण का मतदान पूरे बिहार में पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न नहीं होगा। चुनाव के दौरान अनेक स्थानों पर विवाद, छुटपुट संघर्ष और हिंसा हो सकती है। 6 नवंबर को चंद्रमा वृषभ राशि में सुबह 10 बजे प्रवेश करेगा, इसलिए सुबह की तनातनी के बाद शाम को मतदान संपन्न होने तक व्यवस्था शांतिपूर्ण और व्यावहारिक हो जाएगी। मित्रों, बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को है। इस दिन की शुरुआत भद्रा से होगी, जो सुबह 11:32 से लेकर के प्रभावी रहेगी, 11:32 तक प्रभावी रहेगी। उस समय को शास्त्रों ने अशुभ और विवादजनक माना है। भद्रा में शुरू किया गया कोई भी काम बहस, विरोध या कठिनाई के साथ ही होता है। भद्रा समाप्ति के बाद शुरू होगा पुष्य नक्षत्र, जो देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाला है। बृहस्पति ज्ञान, स्थिरता और नीति का कारक है, इसलिए जैसे ही भद्रा समाप्त होगी, माहौल धीरे धीरे शांत होने लगेगा। मित्रों, बिहार चुनाव की मतगणना का दिन 14 नवंबर शुक्रवार है। इस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी से उत्तरा फाल्गुनी की ओर जा रहा होगा और चंद्रमा सिंह राशि में होगा। फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र के अधीन है और शुक्र प्रतिष्ठा, आकर्षण और निर्णय का ग्रह है, अर्थात यह दिन जनता के मन के निर्णय को सामने लाने वाला है। सिंह राशि नेतृत्व और आत्मविश्वास का प्रतीक होती है, जो बताती है कि परिणाम जनता की इच्छा से तय होंगे, कोई शक्ति उन्हें पलट नहीं पाएगी। इस दिन कोई बड़ा दोष काल भी नहीं है। यह लगभग शुद्ध मुहूर्त वाला दिन है, जो निर्णायक निष्कर्ष का संकेत देता है। पर ग्रह स्थिति कहती है
कि यह परिणाम भावनाओं से नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और सम्मान से तय होंगे। यानी जनता उस नेतृत्व को चुनेगी जो उसे आत्मसम्मान दे सके। दोस्तों, 6 से 14 नवंबर तक बनने वाले ग्रहों के योग बताते हैं कि बिहार चुनाव सिर्फ विकास बनाम धर्म या जाति का नहीं रहेगा, बल्कि यह नीति बनाम भावना की लड़ाई बनेगा। शनि कुंभ राशि में होने से जनता अनुशासन और स्थायित्व चाहती है। मंगल अपने ही घर वृश्चिक में होगा, जो तीखी कार्रवाई, गुप्त रणनीति और सत्ता संघर्ष के संकेत दे रहा है। प्रशासनिक कुशलता और क्षमता को सामने आना होगा और अधिकारियों को भी अधिक सजग रहना होगा। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। बिहार के चुनाव पर फिर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, किसके हाथ लगेगी सत्ता की चाबी। तब तक देखते रहिए अभिनव टाइम्स। जय श्री कृष्ण।